दोस्तों, आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है और ये तीसरे कार्यकाल में वो बैसाखी पे टिके हुए हैं। और बैसाखी किसकी? नीतीश और नायडू की बैसाखी। और ये बैसाखी इतनी अहम है कि बैसाखी हटेगी और सरकार धराम हो जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लंबे वक्त से सरकारी पदों पे रहे, ये कह ले कि मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इतने कमजोर कभी नहीं रहे जो अभी कमजोर है। बैसाखी तो लगी हुई है, ये पहले बैसाखी कभी नहीं लगी। प्रधानमंत्री मोदी चाहे गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रहे, बहुमत में रहे, चाहे 2 बार प्रधानमंत्री रहे, चाहे 14 में बने या 19 में बने, पूर्ण बहुमत में रहे। प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ जो कैबिनेट बैठती थी उससे भी हटाकर चेयर अलग बैठते थे। प्रधानमंत्री मोदी का यह रुतबा था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी अपनी बीजेपी को बहुमत में ना पाकर एक कमजोर जरूर हो गए हैं। अब कमजोर को सहारा किसने दिया? नीतीश और नायडू ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी की बिहार की यात्रा है और बिहार की इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी पटना जा रहे हैं। पटना में कई प्रोग्राम वो करेंगे और उस प्रोग्राम में नीतीश कुमार भी आएंगे। लेकिन उस बीच क्या झटका लगता है? उस बीच झटका लगता है वो दो बैसाखी जो प्रधानमंत्री मोदी को लगी हुई है, जिसके बदौलत सरकार जो है अभी बनी हुई है, सत्ता में वो बैठे हुए हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए हैं नीतीश और नायडू। नीतीश कुमार ने एक पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री मोदी के बिहार की यात्रा से ठीक पहले। पत्र में 7 प्रस्ताव मांग दिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के जो बैसाखी है नीतीश और नायडू, ये तो दबाव का काम तो करते रहते हैं। नायडू के बारे में आप जानते हैं, नायडू बार बार जो है दिल्ली आते हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी जो कभी किसी एलआई से नहीं मिलते थे क्योंकि पूर्ण बहुमत में रहते थे, जल्दी किसी राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं मिलते थे। वो चंद्रबाबू नायडू से महीने में 4 बार मिलते हैं और 4 बार मिलकर चारों बार आंध्र प्रदेश को लेकर जो भी प्रोजेक्ट आता था प्रधानमंत्री मोदी को मानना पड़ता था, क्योंकि 16 सांसदों की संख्या को लेकर चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया के अंदर। देखिए, हाल ही में चंद्रबाबू नायडू जो है वो प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर जो कर्नाटक का प्रोजेक्ट था सबसे बड़ा, उस प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश में डिमांड कर दिया। आपको पता है चंद्रबाबू नायडू जो है उनकी स्टेट जो है वो बट गया, तेलंगाना अलग हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया और जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, वो चला गया तेलंगाना के अंदर। तो अब आंध्र प्रदेश की राजधानी बन रही है अमरावती और अमरावती को डेवलप करने के लिए लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट अब तक चंद्रबाबू नायडू ले चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है सौदा केंद्र से वो कम नहीं कर रहे हैं। आते हैं चंद्रबाबू नायडू पे, अभी नीतीश की बात कर रहे हैं हम। नीतीश कुमार ने 7 प्रस्ताव, देखिए चंद्रबाबू नायडू को देखा गया है कि वो पूरा जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है, नहीं कहते हैं कि किसी को समर्थन दो तो पूरा रस निकाल लो उसका, तो वो करने का काम वो करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ऐसे नहीं कहा जाता था कि नीतीश कुमार जो कहा जाता था कि एकदम सच्चे साथी प्रधानमंत्री मोदी के, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी नहीं दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और वो लाखों करोड़ का पैकेज भी नहीं दिया जो 15 में वादा किए थे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बने हुए थे। लेकिन इस बार झटका दे दिए। झटका क्या दिए? 7 प्रस्ताव पत्र के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को यात्रा से पहले सौंप दिए। अब क्या खबर निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो शेड्यूल था तमाम यात्रा, उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। अब ये बदलाव के पीछे का कारण क्या हो सकता है ये तो मुझे नहीं मालूम, ये दर्शकों के विवेक पे है, आप तय करें कि उसके पीछे क्या हो सकता है, ये प्रोग्राम क्यों बदला जा रहा है। देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर के। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और वो प्रस्ताव पे आते हैं कि क्या 7 प्रस्ताव, जिसे आप कह सकते हैं कि दबाव जो है प्रधानमंत्री मोदी पे जेडीयू ने डालने का काम किया और वो कैसे जो है तमाम प्रोग्राम जो है वो भी जो है लेट होने का काम हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले जाएंगे पटना में, उतरेंगे पटना में और सबसे पहले जो एक टर्मिनल है पटना एयरपोर्ट का, एक टर्मिनल का उद्घाटन करने का काम करेंगे। फिर प्रधानमंत्री मोदी एक 7 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। फिर प्रधानमंत्री मोदी एक बिहटा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। फिर उसके बाद वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पटना का ये शेड्यूल है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से पूरा विक्रमगंज और गोपालगंज में भी जाकर यात्रा करेंगे, वहां पे भी जनसभा करेंगे। इस तरह की जो है रिपोर्ट अभी निकल के आ रही है। देखिए, अब आते हैं सीधा प्रस्ताव पे कि नीतीश कुमार का कौन सा प्रस्ताव है। देखिए, 2 बैसाखी, नायडू और नीतीश, ये 2 बैसाखी हटे तो बीजेपी का, एनडीए का कोई जो है वजूद नहीं रह जाएगा, क्योंकि सत्ता गिर जाएगी। और उस बीच कई घटनाएं, कई प्रोग्राम बाइट जो है चिराग पासवान भी ऐसे दे चुके हैं कि हम जो है बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, हम बिहार आएंगे।
जिससे जो है बीजेपी परेशान होती रहती है। लेकिन अभी मुद्दे की बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्या मामला है। देखिए खबर पढ़िए। नीतीश सरकार ने रेलवे बोर्ड को 6 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने रेलवे बोर्ड को लेटर के माध्यम से जो प्रस्ताव भेजे हैं, उनमें शहरों के विकास, यात्री सुविधाएं में बढ़ोतरी और बढ़ती आबादी की मांग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन 6 प्रस्तावों में बौद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर से लेकर नए रेल पुल, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार परिवहन नेटवर्क जैसी कई अहम परियोजना शामिल है। कौन कौन परियोजना, देखिए, बुद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर दोहरीकरण की मांग, जिसके अंदर तमाम जो कह सकते हैं पटना, गया, तिलैया, राजगीर, फतुहा, ये सबको जोड़ने का काम करेगा, वो डिमांड जो उन्होंने किया। फिर उसके बाद दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क, जिसके अंदर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई और बांका जिले की राजधानी पटना से बेहतर तरीके से जोड़ने की मांग की है। फिर उसके बाद उत्तर बिहार उप निगम परिवहन निगम, उसके अंदर सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा जिलों को राजधानी पटना से जोड़ने के लिए एक परिवहन नेटवर्क। तो ये तमाम मांगे जो है लंबी चौड़ी जो है नीतीश कुमार ने पत्र के जरिए किसको भेजा, प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया। वही काम किया जो नायडू करते हैं, जो दबाव नायडू बनाए वही दबाव जो है अब नीतीश कुमार बना दिए। देखिए नीतीश कुमार इस वक्त वक्फ बिल के मसले में और तमाम मसले में उलझे हुए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से कई बगावतें हुई, लगातार कई इस्तीफा हुआ। मतलब नीतीश कुमार से जो मुस्लिम वोट बैंक था वो तो खिसका ही। कारण क्या, सिर्फ कारण बीजेपी, कारण उनकी एलआई, जिसने इस तरह के बिल लाया जिससे नीतीश को सीधा सीधा नुकसान हुआ। अब नीतीश जो है वो बैक फुट पे रह करके मोदी मोदी की जयकारा लगा के रहने वाले नहीं दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं कि ये बदले में कुछ जो है अब केंद्र से मांगने की चेष्टा भी कर रहे हैं। देखिए उस बीच जो सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो ये उठा रही है कि 2015 में कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने 1.25 करोड़ योजना हमने बिहार को दिया। ये बातें 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, 1.25 करोड़, जिसमें शिक्षा, सिंचाई, तमाम चीज के काम को होने थे। तो ये 1.25 करोड़ कहाँ गया, कांग्रेस ये सवाल उठा रही है। और सारे 75,000 मेडिकल सीट ये कहाँ गई, कांग्रेस ये सवाल उठा रही है। और कांग्रेस जो है 11,500 बाढ़ राहत योजना, 11,500 करोड़ का बाढ़ राहत योजना, ये सब पहले ऐलान प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं, जो अब तक जो है बिहार वासियों को नहीं मिला। ये कहाँ गया, इसको लेकर के भी सवाल है। और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आरजेडी मांग कर रही है, जब बिहार पहुंच रहे हैं। उस बीच देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्टर चल रहे हैं, जरा वो पोस्टर देखिए। गुजरात और बिहार को जो है मिला के देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि रेल का एक बड़ा कारखाना जो है वो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया। देखिए क्या चल रहा है, वी वांट एम्प्लॉयमेंट इन बिहार, नॉट जस्ट ट्रेन टू सप्लाई वर्कर टू अदर स्टेट। इस तरीके से विरोध चल रहा है। इस तरह के पोस्टर जो है बिहार के अंदर बिहारी जो है वो डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे कि हमें ट्रेन नहीं चाहिए, डिब्बा नहीं चाहिए ट्रेन का। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ट्रेन का डिब्बा बढ़ा रहे हैं, ट्रेन परियोजना दे रहे हैं। अब कह रहे हैं ये कि ट्रेन का डिब्बा हमें नहीं चाहिए कि दूसरे स्टेट में हम जो है मजदूर सप्लाई करें, हमें जो है वो फैक्ट्री चाहिए। वी हैव येट टू गेट टेक्सटाइल पार्क, उन्हें नहीं मिला। मित्र टेक्सटाइल पार्क, आपने मित्र टेक्सटाइल पार्क का नाम सुना होगा, उसे जो है गिरिराज सिंह ने बिहार से हटाई कहीं और भेज दिया। एक बिहार में उन्होंने पार्क नहीं दिया। फिर उसके बाद सेमी कंडक्टर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्लास्टिक पार्क, ये सब कुछ भी बिहार को नहीं है, दूसरे दूसरे राज्य को है। तो वो तमाम मांगे हैं। दूसरा देखिए, ये विपक्ष वहाँ साझा कर रही है, स्टॉप नेग्लेक्ट ऑफ बिहार, नेग्लेक्ट ऑफ बिहार, वी स्टैंड जस्टिस, डेवलप बिहार, ये तमाम मांगे हैं। हम बिहार में रोजगार चाहिए, सिर्फ मजदूरों को बाहर भेजने के लिए ट्रेन नहीं। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, चालू एक्सप्रेसवे, सेमी कंडक्टर परियोजना, प्लास्टिक पार्क, पीएम एक्सप्रेसवे, उसके बाद सेमी कंडक्टर, और कई जो है मांगे ऐसी है जो दूसरे राज्य को मिला, लेकिन बिहार को जो है अछूत रख दिया गया इसको लेकर के। और बिहार को जो पैकेज प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, जो पिछली बार भी पैकेज दिए थे, लेकिन बिहार के भूख के हिसाब से वो पैकेज कम है, क्योंकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य कहलाता है। और उसको लेकर महज ट्रेन की परियोजना दे देना, तो इससे बिहार का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये दर्शकों के विवेक पे, दर्शक जो है कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए नरेंद्र मोदी जो है बिहार आज बिहार में है। वो उससे पहले ट्वीट उन्होंने क्या ट्वीट किया, देखिए रात को ट्वीट किया, 29 मई इज द लैंडमार्क ऑफ डे फॉर द people of Bihar and Patna in particular. This grateful city will be get new passenger terminal which can handle bigger volume traffic. तो पैसेंजर टर्मिनल वो देंगे जो है
ज़्यादा यात्री को जो है इधर से उधर जाने में सहायता मिलेगी। ये तमाम चीज़ें, लेकिन लोगों का कहना है कि बिहार जो है वो मजदूर सप्लाई का राज बन के रह गया। मजदूर सप्लाई हमें नहीं करना है, हमें जो है तमाम वो कारखाने दीजिए जो गुजरात और दूसरे राज्य में आपने दिया। अब देखिए नायडू को लेकर खबर क्या है। नायडू को लेकर हेडलाइंस देखिए, कर्नाटक से बड़ा प्रोजेक्ट झटकाने की फिराक में चंद्रबाबू नायडू, आंध्र में 10,000 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव है। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो है कई मांग फिर दोहरा दी है सरकार के सामने। एक बार हम पढ़ देते हैं। नायडू सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं बीजेपी पे। देखिए क्या है, नायडू चाहते हैं कि एएमसीए का प्रोडक्शन लोपाक्षी मडकासीरा हब में शिफ्ट हो जाए। उनका कहना है कि यह हब डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर का सबसे बड़ा हब होगा। ईटी के मुताबिक सूत्रों के अनुसार नायडू ने कहा है कि एचएल का बेंगलुरु में विकास अब रुक गया है। उन्हें ज्यादा जमीन और बेहतर पॉलिसी चाहिए जो आंध्र प्रदेश दे सकता है। नायडू साथ ही चाहते हैं कि डोनाकोंडा में एयरपोर्ट स्टेशन बने। यह स्टेशन जगिया पोर्ट डोनाकोंडा हब का हिस्सा होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 6,000 एकड़ जमीन चिन्हित की है। राज्य सरकार ने यहाँ एक ऑपरेशनल एयरबेस, लॉजिस्टिक्स सेंटर, ट्रेनिंग फैसिलिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये तमाम प्रस्ताव जो है जमीन भी अपने तरफ से दे रहे हैं और कह रहे तमाम प्रस्ताव हमने केंद्र को भेजा है और केंद्र से ये तमाम मांगे जो है फिर एक बार जो है चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। देखिए हेडलाइंस, पीएम मोदी के कार्यक्रम में फिर हुआ बदलाव, देखे अब कब आएंगे बिहार और कहां कहां जाएंगे। तो ये बदलाव हो रहा है, इसको लेकर के भी तमाम हेडलाइंस चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के पटना के कार्यक्रम का समय बदला, 4 घंटे तक बंद रहेंगे कई मार्ग। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के बिहार यात्रा पर कांग्रेस ने पूछे 5 सवाल। वो सवाल हमने बता दिया, वो 2015 को लेकर के कि 2015 में तमाम ऐलान आपने किया, वो पैसा कहाँ गया। उसके बाद पीएम मोदी के दौरे से पहले नीतीश सरकार ने भेजा पत्र। तो वो जो पत्र जो है वो मांग की, डिमांड की पत्र, वो तमाम बातें हमने बताई। तो फिलहाल बैसाखी पे टिके प्रधानमंत्री मोदी जो है, क्या वो नीतीश की मांगों को इग्नोर करते हैं या मानते हैं? मानना तो पड़ेगा ही, फिर देखना दिलचस्प है कि कब तक मानते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।